शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुहो को शीघ्र बुला लो, वही हमें गंगा पार उतारेंगे। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा कि भैया, मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। वाह! वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय वो विपक्त वेला में आ पहुंचे और हाथ जोड़कर बोला, खकुस्तो कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात से सुख से रहे ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग है ना? गुह के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचनों को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यो कहा, बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिसमें तुम्हारा मल्लाह बहुत सी नौका द्वारा हमें गंगा पार उतार दे। भरत का आदेश सुनकर तुरंत गुह अपने नगर गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारो। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्ल शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौका एकत्रित कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्ति नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हें चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिसमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही। स्वर्ण आदि से बने हुए चित्रों से उस नौकाओं के विशेष शोभा पा रही थी। उन नौका खेने के लिए बहुत से डाट लगे हुए तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वो सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आया, जैसे श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहे थे। उस पर सबने पहले पुरोहित गुरु और ब्राह्मण बैठे, तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्य, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ को जो अन्य रानियां थी सब सवार हुई। तदनंतर राज परिवार, दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छुटी हुई वस्तुओं को संभाल रहे थे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरते ही लगे। बहुत से सैनिक अपने सामानों को यह मेरा है, ये मेरा, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वो आकाश में गूंज रहा था। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्ल बैठे थे। सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों की तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे, कुछ नौकाएं गाड़ियां, उन जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहन बहुमूल्य रत्न आदि से ढो रही थी। वह दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियां प्रदिष्ट हो रही थी। वैजयंती पताका से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों ने प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वो पंखधारी पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। कितने मनुष्य नावों पर बैठे थे, कितने ही बांस टिन के बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़े, कुछ अपनी बाहुओं से तैयार कर पा रहे थे। इस प्रकार मल्लों की सहायता से वो सारी पवित्र सेना गंगा पार उतरी। फिर वो स्वयं मैत्र नाम से मुहूर्त के उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋतिजों तथा राजसभा में सदस्यों के साथ ऋषिश्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उस विप्र शिरोमणि रमणीय और विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं, वृक्ष वलियों से सुशोभित था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांड 89 सर्ग संपूर्ण। सियावर रामचंद्र भगवान। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया और अपने भी शस्त्र अस्त्र सदा राजोचित वस्त्र उतार कर वही रखा दिए। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए।
आश्रम में प्रवेश करके जहाँ दूसरे ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने मंत्रियों को खड़ा कर और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वो पीछे पीछे ऋषियों के पास पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य दे आने को कहा। फिर वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए ये राजा दशरथ के पुत्र है। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ भरत को अर्घ्य पाद्य फल और निवेदन करके दोनों को कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या सेना खजाना मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत जानते, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम जो राज्य कर रहे हो, न तुम्हें आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता। जो शत्रु का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्ष तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल के लिए वन भेज दिया, उस निरपराध और श्री राम, उसके छोटे भाई लक्ष्मण, तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते। भरद्वाज जी का ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा गई। लड़खड़ाते हुए वाणी से उनमें इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। ये मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ, अतः आप मुझसे ऐसा कठोर बात न करें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ किया, ये मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं इसे संतुष्ट नहीं हूँ, न माता की उस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं तो इस पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों में वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इस उद्देश्य से मैं ही आया हूँ, ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए, इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं? इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋतुजों ने यह भी प्रार्थना की, भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तो भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो, तुमने गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम, श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है मैं उसे जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा, तुम्हारा ये भाव भी और दृढ़ हो जाए, तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो जाए। मैं सीता, लक्ष्मण से धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते। अब कल तुम इस स्थान की यात्रा करना, आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभिष्ट वस्तुओं को देने में समर्थ हो, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य तथा उन राजकुमारों को उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 90तम सर्ग सोम। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उससे कहा, मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है, वह तो आप पाद्य, अर्घ्य, फल मूल आदि देकर ही कर चुके। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उससे तुम संतुष्ट हो जाऊंगा, किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना का भोजन करना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष सिंह, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तो भरत ने हाथ जोड़कर उस तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, आपके भय से सेना का साथ यहाँ नहीं लाया। प्रभु, आज और राजपुत्रों को चाहिए कि वह सभी देशों में
प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहे, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचाने की संभावना रहती है। भगवान मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य मत वाले गजराज बहुत बड़े भूभाग को रखकर मेरे पीछे चल रहे। वो आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि, पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी, सेनाओं को यहीं ले आऊं। तब भरत ने सेना को वही बुला लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया। वोट पूछकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वो बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई। इनमें से मेरे वो आवश्यक प्रबंध करे। जिनके अगुआ इंद्र है, उन 3 लोकपालकों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण, कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वो लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारे। कुछ नदियाँ मरए प्रस्तुत करे, दूसरी अच्छी तरह तैयारी करे, सुरालिया और नदियाँ एक ओक में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखे। मैं विश्व वस्तु, हाँ हु आदि देव गंधर्व का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। धृताची, विश्वाची, मित्रकेशी, अलुम्बसा, नागदत्ता, हेमा, सोमा, आद्रिकृतस्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाले सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। जो अप्सरा इंद्र के सभा में उपस्थित होती तथा देवांगनाएं ब्रह्मा जी के सेवा में जाया करती, उन सबको मैं तुम्बुर के साथ आह्वान करता हूँ। वो अलंकारों तथा नृत्य गीतों के लिए अपेक्षित अन्यत्र उपकरणों के साथ यहाँ पधारे। उत्तर पूर्वर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र, आभूषण की वृक्षों से पत्ते और दिव्य नारियां भी फल्ले, कुबेर का वो सनातन दिव्य वन भी यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य की प्रचुर मात्राएं व्यवस्था करे। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों से गुदे भी भगवान सोम तथा या प्रस्तुत करे। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्र चित्त और अनुपम तेज से संपन्न शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चाचरण विधि और व्याकरण शास्त्रों का प्रकृति प्रत्यय संबंधी शोर से युक्त वाणी से उस सब का आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि पर्वाभिमुख में हाथ जोड़े मनी मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते हुए सभी देवता एक एक करके वहाँ आ पहुँचे। फिर तो वहाँ मलय और दूरदर नामक पर्वत का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी। स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुरुषों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुबिया मधुर शब्द सुनाई देने लगे। उत्तम वायु चलने लगे। अप्सराओं के समुदाय का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे। सब और वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। संगति का वह शब्द पृथ्वी, आकाश, प्राणियों के कर्ण कुहरों से प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल और मधुर तथा समतल से विशिष्ट, इस प्रकार मनुष्य के कानों को सुख देने वाला वो दिव्य शब्द ही रथ था। भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। उस समय नीलम, वैदुर्य, मानिक के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही। वर्ष के दिव्य भोग सामग्रियां संपन्न चैत्र रथ नामक वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची। बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से उज्ज्वला 4-4 कमरों से युक्त हो गए। हाथी घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिका तथा 7 मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवारों के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों से समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सिंचा गया। वो महल चौकाने तथा बहुत सा बड़ा, उनमें संकीर्णता अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने अथवा सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन
और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए। उस सुंदर भवन में कई बैठने के लिए सब प्रकार से आसन उपस्थित थे, कई सोने के लिए सुंदर शैया बिछाई थी। इस तरह स्वर्ण मणि युक्त और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई गई 20,000 पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता था। इसके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तुम्बुरा और गोप अपनी कांति से सूर्य के सभा समान प्रकाशित होते थे। तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुषा, मित्रकेशी, पुंडरिका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्र रथ वन में हुआ करते थे, वो महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, भेड़े के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक, तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिशप्पा, आमलकी और जम्बू आदि श्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका जाति के वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, उन सभी ये मधुपान कर लो। तुमसे जिन भूख लगी हो वो सब लोग ये खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गुदे भी प्रस्तुत है, इसका आस्वादन करो। जिसकी इच्छा हो वो भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगाकर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदर रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण करके उन्हें स्वादिष्ट पेय, दूध आदि पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा के नियुक्त मनुष्य के हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैलों की भलीभांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल से श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े मधु मिश्रित लावे से खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़ों का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता ही नहीं था। सारी सेना वहाँ मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे। जब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहे, जिनके कारण हमें भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि सत्कारों को पाकर स्वच्छंद उपयुक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष से मारे फूले नहीं समा रहे थे। जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। सहस्त्र सैनिक फूलों को हार पहनाकर नाचते हंसते गाते हुए सब दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासिया सैनिकों, स्त्रियां सैनिकों सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार के अत्यंत प्रसन्न हो गए। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग, पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए। अतः कोई भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिनके केस धूलसरित हो गए हो। अजवाइन मिलाकर बनाए गए वराह कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि के फलों से गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तम व्यंजनों से संग्रह, सुगंधायुक्त रस वाले दाल तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्र सुवर्ण आदि से पात्र और सब और से रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं को सजाया गया। भरत के साथ आए हुए सब लोग उस पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गव्य कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी। उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वह मधु से भरी हुई
बावड़ियां प्रकट हो गई थी। उनके तटों पर तपे हुए पिठर, कुंड, पकाए गए मृग और उन स्वच्छ मांस ढेर के ढेर रख दिए। वहां सहस्त्रों से सोने से अन्नपान, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। पिठर, छोटे छोटे घड़े, मटके दही से भरे हुए थे। उनमें से दही को सुस्वाद बनाने वाले सोट आदि मसाले पड़े हुए थे। एक प्रहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पित्त वर्ण वाले सुगंधित तक्र से कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसाल सफेद दही तथा दूध से भी उस कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों से पिसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा भी नाना प्रकार के स्नान उपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दातुन जो सफेद कुच वाले थे वहां रखे हुए थे। संपुटों से घिरे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। सब वस्तुएं लोगों को देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र, हजारों घोड़े, खड़ाऊ, जूते भी दिखाई देते थे। कांजोलों सहित कंजो, रोटे, कनगे, कुर्च, थकरी या ब्रश, छत्र, धनुष्य, मर्मस्थान की रक्षा करने वाले कवच आदि सब विचित्र शैया, आसन भी दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट आदि घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशय में कमल उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था। उनके सुखपूर्वक तैरा जा रहा था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब नील, वैदूर्य मणि समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेनापति भरत का किया हुआ अवर्चनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वह सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए लोगों को वहाँ रात्रि बड़ी सुख में बीती। तत्पश्चात तो नदियाँ, गंधर्व, समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज जी का आज्ञा ले जैसी आई थी उसी प्रकार लौट गई। सवेरा हो जाने पर लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त और उत्पन्न दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगुरयुक्त चंदन का लेप जो का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्य के उपभोग के लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकन्वतितम सर्ग संपूर्ण।